Hello everyone. Now listen. Today in chapter number again the 11 we are just taking the force and the pressure continuing and the uh, topic whatever we are taking a force can change the state of motion उसी को हम आगे बढ़ाएंगे. ये हमारा जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक है अभी. उसके बाद हम नया टॉपिक चालू करेंगे. ठीक है. अभी हम टुडे वी आर जस्ट टेकिंग दिस टॉपिक द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. कम ऑन लेट अस सी. You have seen activity number 11.4. ओके दैट उसी के आगे हम बढ़ेंगे. क्या देखा था हमने 11.4 के अंदर में? 11.4 में हमने देखा था कि कैसे एक्टिविटी के अंदर में द बॉल इज सेट इन अ मोशन बाय पुशिंग इट अलोंग अ लेवल और द सोर्स. जैसे रूलर रख दिया था एक बॉल को, अगर पुश किया था तो हमें क्या किया था, उसका एंगल चेंज होता था. ये हमने देखा था. नाउ लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल्स. उसके अलावा सम एग्जाम्पल्स हम और देखने वाले. तो देखते हैं इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल. ठीक है. इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल व्हाट हैपन्स? इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीम. ठीक है. वो पुश करते हैं, पास ऑन करते हैं बॉल एक मेक को टीम मेट्स टू मेक्स द विनिंग मूव. यानी वो जीतने के लिए वो सब ये करते हैं. समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट. कभी कभी बॉल कैसा चल जाता है, अदर साइड ऑफ द कोर्ट में चले जाता है. तब क्या हो गया, बाय द पुशिंग और स्मैशिंग. ये एक उसका स्ट्रोक्स होता है, स्मैशिंग और द पुशिंग. उसके कारण तब क्या होता है, वो चेंज हो जाता है. ठीक है. अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं. इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेज दिस his or her shot by applying a force on a ball with the bat. क्या करता है क्रिकेट में बैट्समैन? बॉल को फोर्स अप्लाई करता है. तो क्या हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज होगा. यस. इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन? यस ऑफ कोर्स. डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल इन दिस केस. In all these examples, whatever we have taken the volleyball and the cricket, in all these examples, the speed and the direction. यहाँ पे हमें ख्याल रखना है the speed and the direction of the moving ball change. क्या हुआ यहाँ पे? moving ball change due to the application of the force. ठीक है. due to the application of the force. and जब भी हमने उसको अप्लाई किया फोर्स तो वो चेंज हुआ उसकी स्पीड एंड द डायरेक्शन. नाउ कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड्स? यस स्टूडेंट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, है ना. स्पोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे गेम्स हो सकते हैं जिसमें हम इस प्रकार के हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. चलो दूसरा देखते हैं अभी. तो अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ वी विल डिफाइन दिस. तो चलो देखते हैं. अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. A change in either the speed of an object or its direction of motion. ये दो चीज़ ख्याल में रखने का है. ठीक है. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन. और कभी कभी बोथ. ओके. और द बोथ ऑल्सो is described as a change in its state of motion. इसीलिए उसको बोलेंगे डिस्क्राइब कैसे करेंगे, a change in its state of motion. Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, जब भी हम उसके फोर्स अप्लाई करेंगे तो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो ये हमने टॉपिक पढ़ लिया. अभी आगे एक थोड़ा सा और बचता है. उनको डिटेलिंग में अगर हम उसको डिस्क्राइब करेंगे साइंटिफिकली, अगर उसको हम डिफाइन करेंगे तो कैसा होगा. स्टेट ऑफ मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द स्टेट ऑफ मोशन of an object is described by its speed. ठीक है. पहला है speed and the direction of the motion. ये ख्याल में रखने का, speed and the direction of the motion. The state of rest is, अब state of rest is considered to be the state of zero. यानी कि अगर वो हल नहीं रही है, डुल नहीं रही, कोई अप्लाई नहीं किया फोर्स, तो क्या हो जाएगा वो स्टेट ऑफ जीरो. या हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ
स्टेशनरी स्टेट हम कह सकते हैं उसे. स्टेशनरी स्टेट मीन्स वो कुछ हिल नहीं रहा है, दैट इज का स्टेट ऑफ जीरो. और स्टेट ऑफ जीरो स्पीड, ठीक है, जीरो स्पीड. एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन द मोशन, बोथ आर ए स्टेट ऑफ मोशन. यानी कि रेस्ट को भी हम बोलेंगे क्या है, रेस्ट को भी बोलेंगे स्टेट ऑफ मोशन. और ऑब्जेक्ट में भी एट रेस्ट और इन द मोशन क्या बोलेंगे उसको, बोथ को हम क्या बोलेंगे, द स्टेट्स ऑफ मोशन. क्योंकि अगर वो कोई ऑब्जेक्ट हिल भी नहीं रहा है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग दैट मीन इट हैज़ अ फोर्स, उसका खुद का भार है ना उस ऑब्जेक्ट का, तो वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है. तो वो भी रेस्ट में भले ही स्टेशनरी स्टेट में है, लेकिन उसको हम बोलेंगे स्टेट ऑफ मोशन. अंडरस्टैंड? कम ऑन, लेट अस बिगिन. नाउ does it means that the application of the force would always result in the change in the state of motion? क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि whenever you apply the force in any object resulting the change in the state of motion of an object? Let us find out. लेकिन कभी कभी ये ऐसा नहीं भी होता है. ठीक है, देख लेते एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे देखते थे. It is the common experience that many a time application of the force does not result in the change in the state of motion. यहाँ पे बोलेंगे सर ने तो अभी पढ़ाया हमें कि चेंज ऑफ मोशन होता है कोई भी ऑब्जेक्ट में, लेकिन कभी कभी ये एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है कि ये अप्लाई नहीं होता है. ठीक है, इन द चेंज ऑफ द मोशन कभी कभी डज नॉट रिजल्ट. मैं यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ, डज नॉट रिजल्ट. वाई डज नॉट रिजल्ट, लेट अस सी. Does not result in the change of the state of the motion. For example, a heavy box. ठीक है, अभी एक heavy box का अपने एग्जाम्पल लिया था. For many may not move at all even if you apply the maximum force. अगर आपने उसको maximum force अप्लाई तो भी वो बहुत heavy box हिलता है क्या, नहीं हिलता. That you can exert. Again, no effects of the force is observed when you try to push a wall. अब एक वॉल को अगर आप पुश करोगे तो वॉल पुश हो जाएगी? नो, डज नॉट, नेवर. क्योंकि वो एक बहुत फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, उसको हम हिला नहीं सकते. भले उसको फोर्स है लेकिन एक डायरेक्शन हम उसका चेंज नहीं कर सकते. उसके अंदर में फोर्स तो है, उसका खुद का वॉल का वजन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, मगर इट कैन नॉट मूव, इट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन, isn't it? So in some example it cannot be applied. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में और जो कैन बी नॉट मूव, जैसे वॉल हो गई, हेवी बॉक्स हो गया, ये हम इसको हिला नहीं सकते मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करने के बाद में भी. लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो बहुत हल्के होते हैं, जैसे स्टूल होते हैं, जैसे चेयर होती या बॉल है, इनको हम दोनों भी इफेक्ट यानी कि कौन कौन से, स्पीड एंड द डायरेक्शन, ये अप्लाई होते हैं. ठीक है. So student, here we concluding our today's session. Now the next time we'll take a new topic, that is the force can change the shape of an object. ठीक है, वो वाला हम देखेंगे. Okay, thank you. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.